आप सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें, उगते हुए सुर का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः। गौरी गणेश महेश भगवान का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए अब हम आज का प्रातःकालीन सद्विचार को सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में सारे परेशानियां दुख को दूर करेंगे, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आज का बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सुंदर, अच्छा, मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है आज का सद्विचार। मनुष्य जीवन में सदुपयोग, मनुष्य जीवन का सदुपयोग, मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत हो जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग खत्म हो जाता है। विचार करना चाहिए। विचार करने योग्य बात यह है कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही मानव जीवन का यह लक्ष्य है? नहीं, यह मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह कार्य तो पशु भी करते हैं, जानवर भी यह कार्य करते हैं, मैथुन करना, सोना, खाना पीना। यदि मनुष्य भी इसी नियम ढंग में चलता रहा, इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहा, तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? अंतर ही क्या रह जाएगा? सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ऊंचा है। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि इस सृष्टि में सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व इन सबसे ऊंचा होता है। जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, निश्चय ही वह मनुष्यता का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा मनुष्यता का जो गौरव का जो महान कार्य है उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और करना चाहिए। दुख और अधर्म को हटाकर अपने जीवन का जो दुख परेशानियां हैं, अधर्म है, अन्याय है, असत्य है, उसे जीवन से दूर रखें, उसे अपने जीवन से हटा दें और धर्म की स्थापना करना, सत्य पे रहना, न्याय पे रहना, न्यायपूर्वक सत्यपूर्वक कार्य करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। या यूँ कहें, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है या यही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताना, यही मनुष्य जीवन का धर्म है।
ईश्वर ने जो हम सभी को योग्यताएं, शक्तियाँ, विचार दिए हैं, सुंदर शरीर दिए हैं, काम करने की प्रतिभा दिए हैं, कला दिए हैं, उन योग्यताएं और शक्तियाँ मानव प्राणी को दी है। ईश्वर ने योग्यताएं और शक्तियाँ मानव प्राणी को दिया है। उनका सदुपयोग यही हो सकता है कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी एवं उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है। हाँ, ये सही बात है कि शारीरिक श्रम करना चाहिए और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए, किंतु यह भी अवश्य ध्यान रखें कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय और शक्ति हमारी आप सबकी बचती है, उसे परमार्थ में, देव कार्य में, परोपकार में, दूसरों की भलाई में, संसार में भलाई का कार्य में लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वह उतना ही अपने जीवन का सदुपयोग कर रहा है और अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। कैसे? श्रेष्ठ कार्य करके, भलाई करके, समाज में अच्छा कार्य करके और भगवान का काम करके। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा विश्व भगवान का खेत है। उस खेत को माली की तरह सींचना चाहिए, माली की तरह खरपतवार को हटाना चाहिए और माली की तरह देखभाल करना चाहिए और माली की तरह उसे विकसित होने देने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। आज का यह सद्विचार था। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब सारे विश्व के शांति के लिए समाज में शांति आए, परिवार में शांति आए और प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क में शांति आए, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।